हेलो। आज हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या समझते हैं। हाइगेंस ने किस प्रकार प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या की या प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या तरंग सिद्धांत से की। तो द्वितीयक तरंग, तो देखिए यहाँ पर माना एक समतल तरंगाग्र ए बी, ये भी समतल तरंगाग्र है, वी चाल से चलता हुआ परावर्तक पृष्ठ mm डैश, ये परावर्तक पृष्ठ है, mm डैश ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है, के बिंदु A से तिरछा टकराता है। ये बिंदु A पर इस तरह से तिरछा टकराता है। जैसे ही ये तरंगाग्र बिंदु A से टकराता है तो ये बिंदु A नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, यानी ये नए तरंग, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बिंदु A नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, इससे द्वितीयक तरंगिकाएं V चाल से उसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं। तो इसी माध्यम में V चाल से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों की ही चाल से उस माध्यम में आगे बढ़ती हैं। यदि तरंगाग्र के बिंदु B को इसको mm डैश के बिंदु A डैश तक जाने में t समय लगे, तो t समय में A से निकलने वाली, इस बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका BA डैश के बराबर दूरी तय कर, यहाँ तक BA इसके बराबर, BA डैश के बराबर दूरी तय कर, यानी AB डैश दूरी तय करके बिंदु B डैश पर पहुंच जाएगी। अतः BA डैश बराबर VT, BA डैश तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल था V और समय t में ये यहाँ से यहाँ आया है, तो ये दूरी हो गई VT, और यही दूरी द्वितीयक तरंगिका की AB डैश होगी, वो VT हो जाएगी। अब यदि बिंदु A को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर इस AB डैश या BA डैश, जिसको हम VT कहेंगे, कि त्रिज्या का एक गोली चाप खींचें, तो ये जो AB डैश गोली चाप होगा, ये द्वितीयक तरंगिका को शो करेगा। अब बिंदु A डैश से बिंदु B डैश को मिलाता हुआ एक पृष्ठ खींचें यह, तो यह पृष्ठ बिंदु A से निकलने वाली इस द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ होगा। इसी प्रकार अब A और A डैश के बीच वाले बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ इस पृष्ठ को स्पर्श करेंगी। अतः ये A डैश B डैश द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ होगा, अर्थात द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वलोप होगा। और द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वलोप जो होता है वह तरंगाग्र की नई स्थिति को बताता है। तो ये A डैश B डैश इस तरंगाग्र AB की नई स्थिति होगी, तो और यह A डैश B डैश ही परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। तो ये AB तरंगाग्र इससे mm डैश परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अब A डैश B डैश बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा A डैश B डैश को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब यदि आपतन कोण I हो तो A पर आपतित किरण अविलंब AN डैश के साथ से I कोण बनाएगी। ये कोण I बना है आपतन कोण, ये अविलंब बना है AN डैश, और ये आपतित किरण बनी है तो I। इसी प्रकार यदि परावर्तन कोण R हो तो परावर्तित किरण A डैश N डैश अविलंब के साथ R कोण बनाएगी। तो इस प्रकार ये जो कोण है BA डैश, ये I हो जाएगा, क्योंकि ये I है और ये तरंगाग्र AB है। AB और किरण हमेशा लंबवत होते हैं, तो ये बचा 90 माइनस I। अब ये अविलंब बना हुआ है, तो इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 में 90 माइनस I को हटाएं तो ये कोण I हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वाला R है, तो यहाँ वाला ये कोण R हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण BA डैश बराबर I और कोण B डैश A डैश A बराबर R, इतना लिख देंगे यहाँ पर। तो नीचे लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, तो समकोण त्रिभुज ABA डैश में पीछे देख लेंगे, वह दूसरा वाला है त्रिभुज A डैश B डैश A में, यानी ये दोनों समकोण त्रिभुजों में देखेंगे। ये एक है ABA डैश और दूसरा है A डैश B डैश A में। तो यहाँ से साइन I बराबर हो जाएगा लंब, यानी BA डैश बटे कर्ण, यानी AA डैश, और यहाँ साइन R बराबर हो जाएगा लंब,
यानी ये वाला ए बी डैश बटे कर्ण फिर से वही ए डैश, तो ये दोनों ही यहाँ पर हम लोग फार्मूले लिख लेंगे। तो साइन आई बराबर हो जाएगा बी ए डैश बटे ए डैश और साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश। अब भाग दे देंगे दोनों को, साइन आई बटे साइन आर, तो ए डैश कट जाएंगे और ये आ जाएगा बी ए डैश अपान ए बी डैश, और बी ए डैश वी टी था और ए बी डैश भी वी टी था, तो वी टी अपान वी टी कट गया, 1 आ गया। तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा, तो इसका अर्थ हुआ आई बराबर आर, अर्थात फर्स्ट पॉइंट आपतन कोण आई व परावर्तन कोण बराबर है। यह परावर्तन का फर्स्ट नियम था। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही तल पर हैं, ये परावर्तन का दूसरा नियम था। इस प्रकार दोनों नियमों की परावर्तन की पुष्टि होती है। इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या होती है। तो यह है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या।